नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी बंधुओं का, दोस्तों का, खास करके उन बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो को देखा और बहुत सारा प्यार दिया। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स और आपका पॉजिटिविटी मेरे अंदर एक एनर्जी ला दिया है। फिर आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक ऐसा विश्लेषण को लेके आया जाए जिससे आप इनसाइड आउट यानी अंदर से आप सेटिस्फाइड हो सके। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं कि आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन की कमी है, इस वक्त आप एक कहीं ना कहीं सस्पेंशन में है, डाउट में है कि क्या होगा नहीं होगा मेरे साथ। हम एबीसी से हैं, 41 हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स है, बट हम 42 ला रहे हैं या 41 ही ला पा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार से कई सवाल आपके अंदर है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ जो आया हूं, कुछ प्रूफ के साथ आया हूं। इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि वो लोग जो कट ऑफ बताते हैं और कहते हैं 60-70 आएंगे, वो कभी भी विश्लेषण नहीं देते कि कैसे आएंगे। आज मैं आपको विश्लेषण दे रहा हूं कि कैसे नीचे जाएगा, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्त, आपको पता है कि तकरीबन 7.5 लाख फॉर्म्स डाले गए थे जो पीआरटी के लिए था, यानी ऑन टू 5th क्लास के लिए 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने, एस्पिरेंट्स ने, विद्यार्थियों ने, या आप कहो कि टीचर्स ने फॉर्म डाला। उनमें से 38% जो विद्यार्थी हैं, यानी जो टीचर्स बनने के लिए आए हैं, जो टीचर हैं, वो बाहरी है, यानी आप कह सकते हैं अदर स्टेट्स के हैं। कितने परसेंट? 38% बाहरी हैं। और इसका खेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यदि आप रिजर्व कोटा से आप बिलोंग करते हैं। आपकी कैटेगरी अगर EWS है या फिर ABC है या फिर SC ST से आते हैं, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तकरीबन आप ऐसा कह सकते हैं कि 3.25 लाख के आसपास अदर स्टेट्स के हैं, जिनमें से यूपी से ज्यादातर लोग आए हैं। और यदि आप बेसिकली बिहार की बात करें तो ये तकरीबन 4.5 लाख के आसपास है, यदि हम एक फिगर में बात करें। हालांकि यहाँ पे हमने लिखा है 4,35,529 जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं, बिहार से। और इसमें सारे जो है ना, बीएड भी है और डीएलएड भी है। अब इनको अगर हम देखें, इन सभी को अगर देखें और इनके अंदर से अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें कि कितने लोग एग्जाम नहीं दिए, तो 30% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठे नहीं। अब 30% जब एग्जाम में बैठे नहीं, तो टोटल बैठे कितना? तकरीबन आप मान के चल सकते हैं कि यही 5,23,662 के आसपास बच्चे एग्जाम में बैठे। अब इतने बच्चे एग्जाम में बैठे, उनमें से डीएलएड के कितने हैं? तो डीएलएड के जो आंकड़ा है, मैं इस आंकड़ा को हमारे बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, जो उन्होंने एक बयान में जो उन्होंने कहा है, उनका जो एक स्टेटमेंट था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीएलएड हैं तो हम एग्जाम कराएंगे। क्योंकि बीएड का लफड़ा है, बट हम एग्जाम को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। उनका इस बयान को आप भी सुने होंगे। तो उन्होंने कहा था कि 3,80,000 विद्यार्थी जो है वो डीएलएड किए हुए हैं, जो फॉर्म डाले हैं, जिनमें से अगर आप टोटल यानी कि इनका टोटल निकाले कितना 30%, तो आपके पास बचा कितना? लगभग आपका वही 5,23,662। तो ये जो आपका घटा कितना, लगभग घट गया, लगभग 2,12,13,000 विद्यार्थी जो है घट गया। यानी आप कह सकते हैं इससे ज्यादा विद्यार्थी घट गया जो एग्जाम नहीं दिया। तो उनमें से ज्यादातर बीएड वाले हैं। आप कह सकते हो 70% ऐसे बच्चे हैं जो 2.25 लाख के आसपास जो बच्चे एग्जाम देने नहीं आए, उनमें से 70% बच्चे जो है बीएड वाले थे। इसलिए वो लोग एग्जाम नहीं दिए, क्योंकि उसके मन में एक ऐसा डाउट पैदा हो गया कि क्या होगा नहीं होगा, कोई फ्यूचर समझ में नहीं आता है। एग्जाम देने जाएंगे, खर्च उठाएंगे और फिर पता चला कि हमारा सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो फालतू नहीं जाएंगे, तो ऐसे नहीं गए। लेकिन 30% कम से कम ऐसा भी तो होगा जो डीएलएड के विद्यार्थी है जो एग्जाम देने के लिए नहीं गए। तो अगर आप 30% की बात करें तो यहाँ पे लगभग 67,000 ऐसे बच्चे हैं जो डीएलएड के हैं और वो एग्जाम देने नहीं आए। तो ओनली डीएलएड के कितने बच्चे एग्जाम दिए? तो 3,12,672 बच्चे लगभग में वो डीएलएड के बच्चे जो हैं वो 1 to 5 में एग्जाम दिए हैं। अब उनमें से आप अगर देखें, तो अगर हम बात करें अदर स्टेट्स के, तो 1,18,815 बच्चे हैं जो बाहर से हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए इसका फिर हम परसेंटेज निकाले हैं, क्योंकि परसेंटेज कितना बताया गया था 38 जो बाहर स्टेट से हैं, तो लगभग इतना बच्चा जो है, कितने जो एग्जाम दिए उनमें से 1,18,815 के आसपास जो है वो बाहरी बच्चे हैं। और फिर जब मैं बाहरी बच्चा कहूं तो रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को समझना चाहिए कि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे खेल है। अब उसके बाद जो बिहार के बच्चे हैं वो कितना है, लगभग वही 1,53,000 आई थिंक, हाँ 1,53,857 विद्यार्थी हैं जो बिहार के हैं। एक मोटा मोटी आंकड़ा में आपको मैं बता रहा हूं। अब इसका अगर आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे, दोस्तों अगर आप इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं इस चीज का कि कितने बच्चे, अब लो अगर आप मान के चलते हो कि इतना में से 50% बच्चे क्वालिफाई कर जाएगा, बहुत बड़ा हमने क्वेश्चन का लेवल तो बताता है कि बहुत कम जाएगा, फिर भी मान लेते हैं 50% बच्चे क्वालिफाई कर जाएगा। तो जब 50% बच्चा क्वालिफाई करेगा तो कितना बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, अगर आप इस चीज को देखोगे कि कितना बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा तो 1,93,857 का 50% अगर आप निकालोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 96,928। ये लगभग जो है आपके बच्चे पास होके आएंगे अगर आप 50% करते हो। तो अगर आप 40% पास मानते हो तो कितना हो जाएगा, लगभग आपका वही 77,542 विद्यार्थी होंगे जो पास होके आएगा। अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर 30% बच्चे पास कर पाएंगे ऑनली, तो 30% बच्चे अगर पास कर पाते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 157 बच्चे ऐसे होंगे जो पास करेंगे अगर 30% बच्चे पास करते हैं जो बच्चे बिहार के हैं और वो अपीयर हुए थे एग्जाम में। तो इतना था। आप जरा बताओ, इतने बच्चे अगर मान के चलते हैं कि वो बीपीएससी पास कर जाता है 30%, अगर आप 40 करता है तो इतना करेगा और 50 करता है तो इतना करेगा। आप आते हैं इनमें से अगर हम इसको माने तो इनका आप 50% निकाल लो। क्यों 50% निकालना है, तो 50% बच्चा तो ऐसा होगा ना दोस्त, ऐसा तो 50% बच्चा होगा ना जो बीपीएससी पास कर गया होगा लेकिन सीटेट पास क्या ही नहीं है, सीटेट पास क्या ही नहीं है। बीपीएससी तो पास कर गया, सीटेट में एक्सपेयरिंग था और सीटेट में वहां फेल हो गया। ऐसे बच्चे हैं और बहुत सारे हैं। तो आप ऐसा, चूंकि जानते हैं पूरे बिहार में, हम आपको इधर भी लेकर आए हैं आंकड़ा कि 2019 में कितने बच्चे पास होके आए हैं, 2021 के 2021 में कितने बच्चे पास होके आए हैं, दिसंबर के 2021 में कितने बच्चे पास होके आए हैं, और अगर आप कहें दिसंबर 2022 में कितने बच्चे पास होके आए हैं, और 20 अगस्त का जो अभी एग्जाम दिए हैं इनमें से कितने बच्चे पास हो सकते हैं। तो इसका भी आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं एक एक करके। तो अगर आप इसका 50% निकालोगे ना तो लगभग आपके पास कितना बच्चा पहुंच जाएगा, इसका अगर निकालते हो तो अराउंड आप, हालांकि 29,000 है लेकिन हम अगर 40 और इसके बीच का माने तो आप खूब मान लो कि कितने 32,000 के आसपास बच्चे जो हैं क्या होगा, क्वालिफाइड हो पाएगा। और 32,000 बच्चा जिसके पास सीटेट भी होगा, जिसके पास बीपीएससी भी होगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर गया होगा। आप बताइए 32% बच्चे। आप बोलोगे सर ये बाहर वाले को क्यों हटा दिए, तो देखिए इसमें जनरल भी है जो बिहार के हैं, और ये बिल्कुल जितने बच्चे बाहरी है वो सबके सब जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो इनमें से आप 3,000 2,000 एक एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हो। तो इसमें मान के चलो कि आप 3,000 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा जी, 35,000। आप जरा बताइए 35,000 बच्चे अगर पास होके आते हैं, जिसके पास सीटेट भी है, जिसके पास बीपीएससी भी है, तो 35,000 खूब से खूब सीट फुल हो सकती है। और आपके पास सीट कितनी है, 80,000। और चेयरमैन साहब का क्या कहना है, उनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि 75% सीट्स हम फुल करेंगे, उसके लिए हमें नीचे जाना पड़े तो जाएंगे। तो आप जरा बताओ नीचे जाने का चांसेस है या नहीं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, हाँ यहां से तो बिल्कुल लगता है कि आना चाहिए। अब आते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि सीटेट कितने बच्चे क्वालिफाइड है। दोस्त आपको पता है छठा चरण में 2019 में जो छठा चरण में भर्ती की गई थी, तो आप समझ सकते हो कि 11, 12, 13, 14 में जो बच्चे पास किए होंगे तो लगभग बच्चे का वहां सिलेक्शन हो गया था। कुछ बच्चे छूट गए थे, ऐसे भी हो सकते हैं, वो भी हम लोग जोड़ के देखेंगे। तो दिसंबर 2019 का अगर बात करें तो टोटल 20,000 बच्चे जो है क्वालिफाई हुए थे, जो जिसमें आपके 1 to 5 के लिए भी हैं और 6 to 8 के भी हैं। तो आप मान के चलो कि मोटा मोटी 12,000 बच्चे जो हैं सीटें 1 to 5 के लिए क्वालिफाइड होंगे, और बीएड और डीएलएड दोनों साथ है। आगे बढ़िए, अगर आप बात करोगे
2021 जनवरी महीना का, तो उसमें 12,000 बच्चे पास किए थे, जिसमें से 1 to 5 में 18,000 और 6 to 8 में 12,000। तो 12,000 को तो छोड़ दो, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता आपका। तो 12,000 आप 20 में से 12,000 1 to 5 का मान लो, और इधर से आपका 18,000 है, तो आप टोटल बच्चे आपके पास अभी तक 30,000 बन पाया। 2021 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था सीटेट का ऑनलाइन में, तो उसमें आपका 30,000 बच्चे 1 to 5 के लिए क्वालिफाई किया है। और उसके बाद अगर आप दिसंबर 2022 का बात करें, दिसंबर 2022 का, तो उसमें लगभग बच्चे जो पास होके आए हैं वो 25,000 प्लस है। उसके बाद अगर 20 अगस्त 2023 को अगर हम जोड़ लें इसके साथ, तो अगर कितना भी ज्यादा जोड़ ले तो 30,000 जोड़ लेते हैं। अगर इसको पूरा का पूरा अगर जोड़ लेते हो आप, तो बढ़ा चढ़ा के जोड़ लोगे तो टोटल सीटेड पास कितने हो रहे हैं? 1,20,000 मान लो। कितने लाख? 1,20,000 बच्चे मान लो सीटेड क्वालिफाइड हैं। अब रुकिएगा जरा भी, 1,20,000, इसमें से डीएलएड भी है, इसमें से बीएड भी है, दोनों हैं। अब इनमें से अगर हम 1,20,000 का परसेंटेज निकाल ले कि 60% बच्चे ऐसे मान के चलते हैं कि, सॉरी, इससे पहले एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 1,20,000 है ना दोस्त, इनमें से रिपीटेड भी हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जो 3 बार 4 बार भी सीटेट का एग्जाम दिए हैं, क्योंकि वो पहले जो क्या था 60-40 का रेशियो था ना, तो मार्क्स बढ़ाना होता था लोगों को। तो मार्क्स बढ़ाने के लिए उसके पास एक कॉन्फिडेंस भी होता था कि एक बार पास तो कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। और चूंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता था तो फिर वही क्वालिफाई करके आता था। तो इसमें से आप 18,000 विद्यार्थी को निकाल दीजिए जो रिपीटेड होंगे, कम से कम, हालांकि इससे ज्यादा होगा। हमने 18,000 ही निकाल दिए, तो अब हमारे पास कितना बचा है? 1,02,000। 1,02,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीटेट पास हैं। अब चलिए, अभी तक 2023 में जो पास होकर आएगा उसको भी जोड़ के हम कह रहे हैं। अब आगे बढ़िए, तो 1,02,000 का अगर आप 60% निकाल लेते हैं, मान के चलते हैं कि जो सीटेट पास है वो 60% डीएलएड के बच्चे होंगे, 60% बच्चे डीएलएड के हैं, ऐसा मान लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हो सकता है 50-50 भी हो, या हो सकता है बीएड वाले ज्यादा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम 60% मान लेते हैं कि जो डीएलएड के बच्चे हैं वो सीटेट पास हैं। तो कितना हो जाएगा? 61,000। अगर आप बीएड वाले की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 40,000, 40,800, और वो बीएड वाले हो जाएंगे 61,200। अब इसको आप देखिए दोस्त, अगर बच्चे मान के चलिए 61,200 अगर बच्चे क्वालिफाइड, मतलब सीटेट क्वालिफाइड बच्चे हैं जो ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो बताओ बीपीएससी पास करने से नौकरी हो जाएगा? नहीं ना, उसके लिए सीटेट तो चाहिए ना। तो आप थोड़ा कल्पना करके देखो कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 61,000 बच्चे जो सीटेट क्वालिफाइड हैं पहले से, वो एग्जाम में बैठ गए और वो 61 के 61,000 बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा लेके आ गया? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 100% रिजल्ट देगा बीपीएससी में? इतना टफ क्वेश्चन में 100% रिजल्ट हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। तो आप इसका कितना खूब क्या होगा? तो 50%। अरे उसके ऊपर मान लो कितना क्या होगा? 60% मान लो। चलो 60% बच्चे पास कर गया, या तो 50 या तो 60। इस 60 से ज्यादा भी बच्चे क्वालिफाइंग से ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा? नहीं ला पाएगा। आप ही तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन इतना लेवल का है कि मत बोलिए। आंसर की देने के बाद आपको पता है कि आप फिर चैलेंज करने के मूड में है कि ये कैसे हो गया। देने के बाद आपको पता है कि आप फिर चैलेंज करने के मूड में है कि ये कैसे हो गया। तो समझ पा रहे हैं, जो क्वेश्चन सेट किए हैं उनके आंसर को आप चैलेंज करना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर का क्या लेवल है। तो ये खतरनाक है दोस्तों। तो आपको पता है 50% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग आपका आके खड़ा हो जाएगा 31,000 के आसपास। अगर आप 60% निकालोगे तो आपके पास कितना आके वही 33-34,000 के आसपास खड़े हो जाएगा। चाहे आप इधर से चलो, चाहे आप इधर से चलो, मैं आपको कह सकता हूं दावे के साथ कि 32, खूब से खूब 36, उससे ज्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। हालांकि इसमें जनरल भी है बिहार का। अब 3,000 बच्चे तो एक्स्ट्रा जोड़ना है उधर से। जनरल वाले जो बाहर स्टेट से आए हैं 3 से 4,000 बच्चे आप जोड़ के चल सकते हैं। और उसका टक्कर कहाँ है? वो 13,000 15,000 जो सीट है ना जनरल का, उसमें टक्कर है। बाकी सीटों में उसका टक्कर नहीं होने वाला है। यानी जनरल के साथ ईबीसी के साथ उसका टक्कर है ही नहीं, तो उसको तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आप चाहे कान किधरों से पकड़िए, चाहे आप किधरों से चलिए, आपको वही लगभग 35-36,000, बहुत ज्यादा हो गया तो सीट सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा आप सोचिए 75% अगर रिजल्ट बनाना है तो आपको नहीं लगता है कि कट ऑफ से नीचे जाएगा?
जाएगा, 100% जाएगा। अब देख लीजिए, अगर आपके पास कोई अलग डेटा है, कोई इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप दीजिए। अब मैं भी उस पर विश्लेषण करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा कि क्या है, तो आप जरूर दीजिए। हो सकता है कि मैं कम इंफॉर्मेशन जुटा पाया हूं, लेकिन आपके पास अगर इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप जरूर भेजिए, हम उस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन आप मान के चलिए कि खूब से खूब 30 से 35 हजार सीट फुलफिल कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, नीचे आना होगा। अगर नीचे नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो सिंपल, कुछ नहीं होगा, बस दोबारा एग्जाम देना है। दोबारा वैकेंसी, चूंकि सीट तो वैकेंट रखेंगे नहीं तो दोबारा सीट निकालेंगे, यानी एग्जाम निकालेंगे, फिर जाके बैठना है और पास करके आना है। तो अभी खास तौर से मैं उन बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके पति एग्जाम दिए हैं और बेचारा थोड़ा 2-4 नंबर कम लेके आ गया है तो उसको आप नाक को चिढ़ा के कुछ मत बोलिएगा। मत बोलिए कि तुम में काबिलियत नहीं है, कई चीज है, कई डिप्रेशन है, कई कारण से भी मार्क्स घट जाते हैं, अच्छे बच्चे के मार्क्स घट जाते हैं। ऐसा होता है कि हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो हमसे बड़ा आदमी बनकर निकलता है, ऐसा होता है। जिसको हम कमजोर समझते हैं वो हमसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाता है, ऐसा नॉर्मल बात है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। और खास तौर से मैं उन भाइयों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपकी पत्नी एग्जाम दी है, कोई मेरी बहन एग्जाम दी है, तो आप उन्हें ना डांटो कि तुम्हारे पीछे इतना खर्च कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, देखो उसकी बेटी इतना मार्क्स लेके आ गई, तुमने लेके आ पाया ना। ऐसा किसी के साथ तुलना सही बात नहीं है। आप डांटो, एक तो खुद बेचारा परेशान है कि हम नहीं कर पाए, किसको बताइए। सारे बच्चे जो इतने जुनून के साथ गए एग्जाम देने के लिए, क्यों गए थे? क्योंकि उसको जुनून है कि हम शिक्षा की दुनिया में काम करेंगे, शिक्षा की दुनिया में काम करेंगे, बिहार को आगे लेके चलेंगे, बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे। सब तो जुनून के साथ ही गया है। हाँ, नसीब की बात भी होती है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है कि हमारे नसीब में इस बार नहीं अगले बार है, तो चिंता करने का तो कोई बात नहीं, फ्री रहिए, मस्त रहिए। हाँ, आगे टीजीटी वाले और पीजीटी वाले, थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए दोस्त, आप टीजीटी पीजीटी वाले भी कमेंट किए थे हमको कि सर हम लोगों का क्या होगा। आप जरा बताइए कि जहाँ पे लगभग 60,000 सीट है, वहाँ 30,000 जो बच्चे विद्यार्थी भी नहीं है, तो आपका कोई कटअप बनेगा? कोनो चैनल वाला अगर कटअप बता रहा है तो आप अकल नहीं लगा पा रहे हैं? कोई कटअप उटअप नहीं होगा, सीट तो खाली ऐसे भी है, खाली ही जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप कर गए, हो गया आपका जॉब। हाँ, फिर वहां पे भी अगर आहारता अंक को नीचे किया जाता है तो आप थोड़ा कम भी है तो फिर भी खुश रहिए, नहीं किया जाता है तो फिर आप क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ, अगर आप आज आंसर की के साथ मैच कर चुके हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको आ रहा है तो खूब मिठाई उठाई बांटिए, खाइए। क्योंकि नहीं है यार, आपको क्या लगता है? अच्छा, 9 to 10 के लिए बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं इसमें तो है, डबल बच्चे हैं तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, कटअप बन जाए। कोई कटअप नहीं बनने वाला है, इसलिए नहीं बनने वाला है कि आपको क्या लगता है 90% रिजल्ट होगा बीपीएससी में? नहीं होगा दोस्त, खूब से खूब 50%। और आप डबल है, तो अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहा है तो खुश होइए ना, मजे के साथ रहिए ना, मस्ती कीजिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे ज्यादा कंपटीशन है तो वहां 2 नंबर 3 नंबर का अंतर होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स से 2-4 नंबर भी अगर आप अब जा रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, और ना वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फालतू के कोई कटअप के पीछे मत जाइए। आप अगर पास हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा दुआ आपके साथ है कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है। आप ज्वाइनिंग लेटर को पाने को बस 2 कदम दूर हैं। जैसे ही जो डीवी हो जाएगी, सारी चीज हो जाने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। आप एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। अगर किसी कारणवश कम नंबर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक सिलेक्शन हमारे जिंदगी और हमारे टैलेंट को जांच नहीं सकती। हाँ, एक एग्जाम में कैसे हम खुद को जांच ले भाई, या दूसरा कोई मेरा क्वालिटी को कैसे जांच लेगा? फिर दोबारा देखेंगे हम। तो इसलिए हॉपलेस होने की आवश्यकता नहीं, मजे के साथ रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया हो, मेरे विचार पसंद आए हो, अगर मेरा जो मैंने एनालिसिस किया है ये पसंद आया हो, तो नीचे कमेंट करके आप जरूर कहें। धन्यवाद।